अब देखेंगे हम क्लास 10th मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई रटने वाली बात तो है नहीं, आप कॉन्सेप्ट वाइज इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि एक क्वेश्चन देखेंगे उस बेस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट होते होते आप रियल नंबर्स के हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं, जो नहीं करेंगे वो भी। कहने का मतलब ये है कि हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है तो इस पर ये ऑप्शन क्यों है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है, और यदि तीसरा ये मान लिया जाए ये ऑप्शन है तो इसके लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, इस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान देंगे, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड अनइरेशनल नंबर इज। हमारे पास में रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, मैं रेशनल नंबर को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इरेशनल नंबर को आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मान लिया जाए एक एग्जाम्पल। और यदि दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो क्या आएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमेशा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जब किया जाता है तो ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्यों, उस पर भी अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कारण मालूम होना चाहिए, रटना थोड़ी है हमें इससे रिलेटेड ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया जाता तो ऑलवेज क्या आएगा, तो रेशनल नंबर आएगा। यदि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया जाए तो हमेशा या तो रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा, हमेशा नहीं। इरेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ऐसा क्यों, तो उसका भी हम यहाँ पर रीजन देखेंगे। पहली बात तो ये हो जाए कि रेशनल नंबर किसको बोला जाता है और इरेशनल नंबर किसको बोला जाता है। अगर ये बात मालूम है तो आप ये मान के चलिए कि अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान देना, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। हमारे पास में दो बातें आ रही है यहाँ पर, एक तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर समझते पहले हम कि इरेशनल नंबर होते क्या है। इरेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि यदि मान लिया जाए रूट के अंदर कोई नंबर है, सपोज करें कि रूट के अंदर 7 है और ये रूट के बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि रूट इसका गायब नहीं हो सकता, रूट को हम नहीं हटा सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। ये बात समझ में आई, नहीं आई, फिर से और एक बार। यदि मान लिया जाए मेरे पास में रूट 9 है तो रूट इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 3 होता है। देखिए रूट गायब हो गया, इसका मतलब रूट 9 की मीनिंग क्या है, 3 है। तो ये जो रूट 9 होगा ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से रूट गायब हो गया ना, रूट गायब हो गया तो इरेशनल नंबर नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। मान लिया जाए कि यहां पर मेरे पास में 50 है, 50 को क्या लिखा जा सकता है, रूट 2 इंटू 25, और इसको लिखा जा सकता है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, और ये रूट 2 जैसे के वैसे रह गया। पूरा रूट गायब हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर, अच्छा, मतलब आपको ये पता चल गया कि रूट के अंदर आने वाले सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं अगर वो रूट ना हटे तो। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे, सपोज करें कि मेरे पास में 3.5421 इतना है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। डेसिमल के बाद में 4 डिजिट के बाद में ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसके बाद में कोई भी डिजिट नहीं है। दूसरा नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आ जाएगा, सपोज करें कि 3.54213718 और डैश 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 कंटिन्यू, ये कभी खत्म नहीं हो रहा। आप डिवाइड करते रहिए, कभी खत्म नहीं होगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कैसे होंगे, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। ध्यान देना इधर, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ये बात अगर आपने बहुत अच्छे से समझ ली, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सही करेक्ट एग्जाम में
नहीं करके आएंगे, ये बात याद रखना। देखें, ये बात तो क्लियर है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर वो हो गए जो रूट के अंदर रहते हैं और रूट के बाहर नहीं निकल पाते। जैसे रूट 7 है तो रूट 7 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास में नहीं होता है, तो इसका अगर हम रूट 7 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी आपको, डेसिमल में मिलेगी और वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी हमेशा। देखना, ध्यान देना इधर। नंबर दो टाइप के हो गए डेसिमल नंबर, एक तो टर्मिनेटिंग हो गए और एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। टर्मिनेटिंग इसको बोलेंगे कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाए। मींस सपोज करें कि 2 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 0.54 जा इतना। तो आप देखेंगे कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। टर्मिनेट हो गया ना, इसके बाद में कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि 3 डिवाइडेड बाय या 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3, अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.6666 कभी खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है। आप डिवाइड करते जाइए 6666 आते जाएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं नंबर्स, डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप से होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब ये हुआ कि यहां पर सपोज करें कि 0.6666 कंटिन्यूअस 66 एक जैसे नंबर आते जा रहे हैं, रिपीट होते हुए जा रहे हैं। और नॉन रिपीटिंग क्या होगा, 0.31275416 और डैश 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 कंटिन्यू। देखिए यहां पर कोई भी स्लॉट ऐसा नहीं है कि जो बार बार रिपीट हो रहा, तो ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग, और ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। जो नॉन रिपीटिंग रहेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे उसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। सिर्फ आपको इतनी बात याद रखना है कि जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों एक साथ रहेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर की दूसरी पहचान क्या है, ये स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। इतनी बात अगर हमें मालूम है, केवल दो ही बातें मालूम रखना है आपको कि ये इरेशनल नंबर, ऐसी कंडीशन में भी ये भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसके अलावा जितने भी नंबर है, जितने भी सारे रियल नंबर है, बाकी के सारे रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इनको छोड़कर। क्लियर। तो मेरे ख्याल से यहां तक इतनी बात क्लियर है, लेकिन इससे रिलेटेड और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए, रेशनल नंबर सपोज करें कि 3 रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर √5 इरेशनल नंबर है, दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 3√5, और आप देखेंगे कि यहां पर रूट के अंदर कोई ना कोई नंबर है, इसका मतलब ये क्या होगा, जो कि बाहर नहीं निकल सकता, रूट हट नहीं सकता, इसलिए क्या हुआ, इरेशनल नंबर। तो ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। यदि 2 रेशनल नंबर है, रियल नहीं है, जहां अगर मैंने रियल बोल दिया होगा तो मिस्टेक है, आपको रियल रेशनल नंबर है ना। सपोज करें कि 3 रेशनल नंबर है और 5 भी रेशनल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। अगर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो सपोज करें कि √3 और √5 दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएगा, √3 × 5, और इसको लिखा जा सकता है √15। ये रूट के बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए क्या मिल गया आपको, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। सिंपल काम है। अब देखिए, इरेशनल नंबर दोनों इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3। आप देखेंगे कि रूट गायब हो गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये कंडीशन आपको मालूम है तो कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ये कंडीशन मालूम है तो कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न एज, क्या है, एक तो पॉजिटिव नंबर्स है, a = x³ एंड y² एंड b = कितना है, xy³। ये 2 नंबर्स हमें गिवन है।
एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं कि जो केवल 1 से डिविजिबल हो और सेल्फ से डिविजिबल हो, सेल्फ से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, ये याद रहे, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? जो ओनली 1 से डिविजिबल हो और सेल्फ से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो। तो एक्स और वाई ऐसे प्राइम नंबर है हमारे पास में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए कामा बी, दोनों का एचसीएफ क्या होगा ये हमें बताना है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन निकल सकता है, दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन निकल सकता है। देखिए यहां x की पावर 1 है और यहां x की पावर 3 है, दोनों में क्या कॉमन है? एक जैसा क्या है? तो आप बोलेंगे कि x की पावर 1 है, ठीक है। यहां y की पावर 2 है और यहां पर y की पावर 3 है, दोनों में कॉमन कौन है? तो आप बोलेंगे कि y की पावर 2 है कॉमन दोनों में, है ना। इसमें भी y स्क्वायर है और इसमें भी y स्क्वायर है, y रेस टू दी पावर 3 है, मतलब y स्क्वायर भी तो है। तो ये क्या बन जाएगा? इसका एचसीएफ बन जाएगा। सेम यहां पर कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है? ये सेकंड बी इसका करेक्ट आंसर है, एक्स वाई स्क्वायर। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे एलसीएम पूछा जाता तो एलसीएम ऑफ ए कामा बी, ए कामा बी, देखिए एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा एक नंबर, लोएस्ट, छोटे से छोटा नंबर, लोएस्ट नंबर, जिसको इससे भी डिवाइड किया जा सकता है, इससे भी डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा कौन सा नंबर है? वो रहेगा एलसीएम। कहने का मतलब इसमें और इसमें एक्स की पावर कितनी है? एक्स की पावर 1 है, यहां पर कितनी है? 3 है, तो मैक्सिमम पावर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स रेस टू दी पावर 3। यहां पर क्या है? y की पावर 2 है और y की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर लेके चलना है। तो मैक्सिमम पावर क्या है? y रेस टू दी पावर 3। आप देखेंगे कि ऐसा भी यहां पर ऑप्शन आपको मिल गया, मतलब जहां पर मिस्टेक की आपको आंसर मिल गया, मतलब मिस्टेक करेंगे उसका भी आंसर मिल रहा है। तो हमें चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, हम निकाल सकते हैं और बिल्कुल शॉर्ट में समझ सकते हैं। जब भी आप एचसीएफ निकालते हैं, इसमें क्या करना है? मिनिमम पावर वालों को लिखना है, देखिए मिनिमम पावर वाले को लिखना है। और जब एलसीएम निकालते हैं तब क्या किया जाता है? मैक्सिमम पावर वाले को लिखना होता है। बस सिंपल काम है, जो मैक्सिमम पावर है उसको लिखा, मैक्सिमम पावर है उसको लिखा, तो क्या निकल गया? एलसीएम। और मिनिमम पावर वाले को लिखा तो एचसीएफ। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,